सोचो ठंडी हवा का एक भंवर जो धरती के पोल के ऊपर घूम रहा है। ये है पोलर वॉर्टेक्स। धरती के दोनों पोल्स के आसपास कंप्रेशर और ठंडी हवा का एक बड़ा सा एरिया। ये पोल्स के पास हमेशा रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। सर्दियों में पोलर वॉर्टेक्स फैल सकता है और अपनी जगह बदल सकता है, जिससे बहुत ठंडी हवा पोल से नीचे के इलाकों में आ जाती है। ये ठंडी हवा बहुत कम तापमान ला सकती है, लोगों के रोज के कामों को रोक सकती है और बहुत सी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम खराब मौसम के लिए पहले से तैयारी कर सकें। पोलर वॉर्टेक्स धरती के घूमने और पोल्स और इक्वेटर के बीच के तापमान के अंतर की वजह से बनता है। जैसे ही धरती घूमती है, पोल्स पर हवा ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, जिससे हाई प्रेशर वाला एरिया बनता है। इस हाई प्रेशर वाले एरिया के चारों ओर कम प्रेशर वाला एक घेरा बन जाता है, जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं। वॉर्टेक्स को पोलर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाओं की एक पट्टी अपनी जगह पर रखती है। जब जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है या अपनी जगह बदलती है, तो पोलर वॉर्टेक्स फैल सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है, जिससे ठंडी हवा नीचे के इलाकों में आ जाती है। वैज्ञानिक कंप्यूटर मॉडल्स और सैटेलाइट की मदद से पोलर वॉर्टेक्स की मूवमेंट और ताकत को ट्रैक करते हैं। पोलर वॉर्टेक्स के नीचे की तरफ फैलने से दुनिया भर के मौसम पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। जब वॉर्टेक्स कमजोर होता है या अपनी जगह बदलता है, तो आर्कटिक की ठंडी हवा नीचे के इलाकों में आ सकती है, जिससे बहुत कम तापमान, भारी बर्फबारी और तेज बर्फीले तूफान आ सकते हैं। ये खराब मौसम ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं और जरूरी सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। इन सब के अलावा पोलर वॉर्टेक्स बड़े क्लाइमेट पैटर्न्स को भी प्रभावित कर सकता है। वॉर्टेक्स की ताकत और पोजीशन में बदलाव समुद्री धाराओं, हवा के पैटर्न्स और तूफान के बनने को प्रभावित कर सकते हैं। पोलर वॉर्टेक्स की वजह से होने वाली बहुत ज्यादा ठंड का इकोसिस्टम्स पर बुरा असर पड़ सकता है। सामान्य मौसम में रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर अचानक तापमान गिरने से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। झीलों और नदियों के जल्दी जम जाने से पानी के जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। उनके ब्रीडिंग साइकिल्स में रुकावट आ सकती है और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो सकते हैं। भारी बर्फबारी से पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है, छोटे पौधे दब सकते हैं और जानवरों के लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तापमान और बारिश के पैटर्न्स में बदलाव माइग्रेशन और ब्रीडिंग जैसे सीजनल इवेंट्स के समय को बिगाड़ सकते हैं। पक्षी और दूसरे माइग्रेटरी जानवर अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर पहुंच सकते हैं और पा सकते हैं कि खाने की कमी है। पोलर वॉर्टेक्स सूखे और जंगल की आग जैसी मौजूदा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और भी बदतर बना सकता है। पोलर वॉर्टेक्स के नीचे की तरफ फैलने से इंसानों की सेहत और वेल बीइंग पर बहुत असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा ठंड में रहने से हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट और ठंड से जुड़ी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चे और बेघर लोग ज्यादा खतरे में होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के रुकने से रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान और परेशानी हो सकती है। ठंड के मौसम में हीटिंग फ्यूल की ज्यादा मांग एनर्जी रिसोर्सेज पर दबाव डाल सकती है और एनर्जी की कीमतें बढ़ा सकती है। खराब मौसम की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हम पोलर वॉर्टेक्स को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसके असर को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। वेदर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से जरूरी सेवाओं पर बहुत ज्यादा ठंड के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। पोलर वॉर्टेक्स जैसी घटनाओं के लिए तैयारी करने और उनसे निपटने में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। सही मौसम की जानकारी और समय पर अलर्ट्स मिलने से कम्युनिटीज को सावधानी बरतने का समय मिल सकता है। मिलकर काम करके हम खुद को और अपने कम्युनिटीज को पोलर वॉर्टेक्स के बुरे असर से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं।